पहला शेयर हमारा है विकास लाइफ केयर लिमिटेड, जिसने केवल एक दिन के अंदर में यानी कि आज के दिन 13% का रिटर्न दिया है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा शेयर है CES लिमिटेड, जो कि 1 रुपये से भी कम भाव पे चल रहा है और आपको विकास लाइफ केयर लिमिटेड शेयर 3 रुपये 50 पैसे पे देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दोनों शेयरों का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या आने वाले टाइम में हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और आगे भी क्या ये रैली जारी रहेगी, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इनके फंडामेंटल को चेक करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा समय निकाल के इनके फंडामेंटल्स को समझ लीजिएगा, ताकि अगर आपको इन शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना हो तो कुछ मदद आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ से सीधे चलते हैं और दोनों ही कंपनियों के सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं कि इनके क्वार्टरली नंबर्स कैसे आए हैं। उसके बाद इसके फंडामेंटल के ऊपर में चलेंगे और फंडामेंटल के ऊपर नजर डालेंगे कि कंपनी का फंडामेंटल क्या फ्यूचर में अच्छा रह सकता है या फिर अभी किस टाइप का चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये जो रिजल्ट आपके सामने में है ये है विकास लाइफ केयर लिमिटेड का, और इस कंपनी ने 12 तारीख को अपना रिजल्ट जारी किया था, लेकिन शानदार रिजल्ट जारी किया है। यहाँ पर रिजल्ट के ऊपर में हम डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनली कंपनी का रिजल्ट कैसा है। सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें दिए गए सारे नंबर्स आपको लाख में देखने को मिलेंगे और यहीं पर इस कॉलम में आप देखेंगे तो पिछले साल का रिजल्ट मिलेगा, इसमें पिछले क्वार्टर का और इसमें इस क्वार्टर का रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले हम इसके टोटल इनकम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे पिछले साल में इसका इनकम 8,887.21 लाख का था, पिछले क्वार्टर में 8,415.16 लाख का हो गया और इस क्वार्टर में 10,630.53 लाख का हो गया है। यानी कि फाइनली आप ईयर देखिए या क्वार्टर पे क्वार्टर देखिए, इसके इनकम में जबरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। जबरदस्त इसलिए कि कंपनी छोटी है, इसका कैपिटल छोटा है, कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत छोटा है। यहीं से अगर आप टोटल एक्सपेंस देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक्सपेंस के अंदर में आप देखेंगे तो यहाँ गौर करने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा 8,671.49 का जो इसका एक्सपेंस था वो पिछले साल में था, पिछले क्वार्टर में 11,819.99 का एक्सपेंस हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने पिछले साल के मुकाबले पिछले क्वार्टर में एक्सपेंस बढ़ा दिया था, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 9,177.82 लाख का हुआ है। यानी कि पिछले साल था उससे तो ज़्यादा है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले इसने अपने एक्सपेंस को कम किया है। यहीं से प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं, पिछले साल में जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 215.72 लाख का था, लेकिन पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो कंपनी माइनस में चली गई थी और 3,404.84 लाख का यहाँ पर कंपनी को घाटा हुआ था। लेकिन फिर से इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 1,452.76 लाख का कंपनी को फिर से फायदा हो चुका है। यानी कि जो कंपनी माइनस में चली गई थी वो प्लस में आते हुए आपको नजर आएगी। यहीं से इसका टैक्स एक्सपेंडिचर देखेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे तो पिछले साल में जो इसका टैक्स एक्सपेंडिचर था 17.92 लाख माइनस में था, जो पिछले क्वार्टर में 808.33 लाख हो गया था जो माइनस में था। लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 121.60 लाख जो कि प्लस में हो चुका है। यानी कि आप जबरदस्त रिकवरी यहाँ भी कह सकते हैं। यहीं से कंपनी का अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लें तो वो यहाँ देखने को मिल जाएगा। पिछले साल में जो कंपनी का प्रॉफिट था 233.65 लाख का था, जो पिछले क्वार्टर में माइनस में चला गया था और 2,596.91 लाख का हो गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में फाइनली कंपनी प्लस में आ गई और 1,331.16 लाख का कंपनी को फायदा हुआ है। यहीं से अगर हम इसके EPS की बात कर लें तो EPS भी आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। पिछले साल में कंपनी का EPS 0.21 का था, लेकिन पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS माइनस में चला गया था और इस क्वार्टर में फाइनली फिर से प्लस में आ गया है और 0.09 का हो गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विकास लाइफ केयर लिमिटेड का जो रिजल्ट है वो बहुत शानदार है, लेकिन केवल इस रिजल्ट के बेस पे हम कंपनी में सीधे आंख मूंद के घुस जाएं ऐसा हम नहीं करेंगे। इसके फंडामेंटल को चेक करेंगे, फंडामेंटली एनालाइज करेंगे कि कंपनी कैसी है। क्योंकि पेनी स्टॉक है तो थोड़ा बहुत चलेगा, वो हम फंडामेंटल में देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर गड़बड़ फंडामेंटल है तो हमें शायद इस शेयर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो हम चलते हैं इसके फंडामेंटल में चेक करते हैं। इससे पहले जो दूसरी कंपनी है CES, उस कंपनी का रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद दोनों कंपनियों को साथ में फंडामेंटल देख लेंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं CES के PDF के ऊपर में और इसने आज के दिन ही अपना रिजल्ट जारी किया है। यहाँ पर डेट देख सकते हैं 14 अगस्त 2023, यानी कि आज ही कंपनी ने अपना रिजल्ट जारी किया है। सो हम सीधे चलते हैं उसके रिजल्ट के ऊपर में और रिजल्ट देख लेते हैं कि कंपनी का रिजल्ट कैसा आया है।
सो फ्रेंड्स फाइनली हम कंपनी के रिजल्ट के ऊपर में हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर दिए गए सारे नंबर्स आपको लाख में देखने को मिलेंगे। वही है, फिर से यहाँ पर आपको इस कॉलम में पिछले साल का रिजल्ट मिलेगा, इसमें पिछले क्वार्टर का और इसमें इस क्वार्टर का रिजल्ट मिलेगा। सो सबसे पहले हम टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल में जो कंपनी का इनकम था वो 4,924.82 लाख का था, जो पिछले क्वार्टर में 4,916.05 लाख का हो गया और इस क्वार्टर में 5,647.15 लाख का हो गया है। यानी कि ईयर ईयर बेसिस पे देखेंगे तो भी इनकम बढ़ा है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो भी कंपनी का टोटल इनकम बढ़ा है। यहीं से अगर हम बात एक्सपेंस की करें तो वो यहाँ देखने को मिलेगा। पिछले साल में कंपनी का एक्सपेंस 4,547.05 लाख का था, जो पिछले क्वार्टर में 5,053.21 लाख का हो गया और इस क्वार्टर में 5,515.91 लाख का हो गया है। यानी कि यहाँ भी आप ईयर ईयर बेसिस देखेंगे या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस देखेंगे, दोनों जगह आपको इसका एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो कंपनी का कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखें तो पिछले साल में जो कंपनी का इनकम था वो 350.97 लाख का था, पिछले क्वार्टर में 164.24 लाख हो गया और इस क्वार्टर में और भी कम होके 72.33 लाख का हो गया है। यानी कि ईयर ईयर बेसिस पे देखेंगे तो इसके इनकम के अंदर में बड़ी गिरावट आई है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो भी इसके इनकम के अंदर में बड़ी गिरावट आई है। लेकिन इसकी गिरावट से हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो इस क्वार्टर के अंदर में बढ़ा हुआ है। कंपनी ने अपने खर्च को बढ़ाया है, तो कंपनी ने खर्च कहाँ किया है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए इस रिजल्ट को हम खराब नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम डिसीजन तब लेंगे जब कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर में चलेंगे और यहाँ से इसके फंडामेंटल को चेक करेंगे, फिर हम फाइनल डिसीजन लेंगे। सो यहाँ से हम सीधे चलते हैं इसके फंडामेंटल के ऊपर में और वहाँ से फंडामेंटल देखते हैं कि कैसा है। इससे पहले स्टॉक सही आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। स्टॉक सही ऐसे वीडियोस आप तक लाते रहेगा जो आपको शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके हैं सीईएस लिमिटेड के फंडामेंटल के ऊपर में। यहाँ से आप ध्यान से इसका फंडामेंटल देखिएगा, फटाफट से कवर करते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले अगर हम मार्केट कैप देखें तो 1.60 करोड़ का बहुत छोटा सा इसका मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 0.44 का है, यानी कि केवल 44 पैसे की ये कंपनी है। यहाँ पर 52 वीक हाई लो देखेंगे तो अभी इसका 52 वीक हाई भी यही है और 52 वीक लो भी यही है। यहीं से अगर हम बात करें कंपनी के आरओसी आरओई की तो ये आपको प्लस में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है इस शेयर के लिए। स्टॉक का पी देखेंगे तो केवल 0.8 पैसे का देखने को मिलेगा, लेकिन इसका बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 48.5 का देखने को मिलेगा, यानी कि अपने बुक वैल्यू से बहुत नीचे ये शेयर मिल रहा है। अगर ये शेयर सही होता है और फ्यूचर इसका सही होता है तो बहुत अच्छा खासा फायदा आपको पहुंचा सकता है। यहीं पर अगर आप इसका प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो ये भी आपको शानदार देखने को मिलेगा, यानी कि 74.8% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का माइनस में है, जो -45.2% है। यहीं से अगर हम इसके डेट की बात करें तो कंपनी के पास केवल 13.6 करोड़ का डेट है और यहाँ पर रिजर्व देखेंगे तो 140 करोड़ का है। यानी कि अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो इसका देखेंगे तो 0.08 का देखने को मिलेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये कंपनी डेट फ्री है। यहीं से इंडस्ट्रियल पी इसका देखेंगे तो 36.2 का देखने को मिलेगा, लेकिन बुक वैल्यू 0.01 का देखने को मिलेगा। अच्छी बात इसके अंदर में एक और है कि इसके पास एक भी शेयर प्लस्ड नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स ये था सीईएस लिमिटेड का फंडामेंटल। आपके हिसाब से क्या है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि अपने स्टॉक सही फैमिली को भी पता चले और वो भी सही डिसीजन ले सकें। मेरे हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। आपको जो लगता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। सो यहाँ से हम सीधे फटाफट चलते हैं और विकास लाइफ केयर लिमिटेड का फंडामेंटल देख लेते हैं कि उसका फंडामेंटल कैसा है। सो फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड के फंडामेंटल के ऊपर में और यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों के ऊपर में लिस्टेड नजर आएगी। इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 496 करोड़ है और करेंट प्राइस 3.46 यानी कि 3 रुपये 46 पैसे का है। 52 वीक हाई लो देखेंगे तो 52 वीक हाई 5 रुपये 54 पैसे का है और 52 वीक लो 2 रुपये 66 पैसे का है। बुक वैल्यू 2 रुपये 31 पैसे का है, यानी कि बुक वैल्यू से ऊपर अभी कंपनी चल रही है। लेकिन इसके अंदर में जो नेगेटिव बात है वो है इसका आरओसी आरओई। ये आपको माइनस में देखने को मिलेगा, आरओसी भी माइनस में देखने को मिलेगा और आरओई भी माइनस में देखने को मिलेगा। एक और नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर में ये है कि इसके पास प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है।
साथ ही इसके पास डेट देखेंगे तो 30.4 करोड़ का है और कंपनी के पास रिजर्व 187 करोड़ का है। यहाँ तक तो ठीक ठाक है, कंपनी अपने डेट को खत्म कर सकती है, अच्छा खासा रिजर्व कंपनी के पास है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो -122% का है, जो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। यहीं से हम आगे बढ़ के अगर देखते हैं तो इसके पास प्लस शेयर जो हैं वो 0.07% हैं, यानी कि छोटी सी कंपनी है, उसके बावजूद इसके शेयर प्लस्ड हैं, वो ठीक बात नहीं है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का ठीक ठाक है, यानी कि 483 करोड़ का कंपनी का सेल्स है, बैलेंस शीट में 455 करोड़ है। सो यहाँ से अगर हम इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का फंडामेंटल सही नहीं है। लेकिन पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक के फंडामेंटल में इतना तो होते रहता है, लेकिन इस शेयर को आप अपने वॉच लिस्ट में रख के इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। कंपनी आगे भी अच्छा खासा कामकाज कर सकती है, क्योंकि इसे अगर आप डिटेल में जाएंगे तो इसके साथ 1-2 कंपनियां और भी जुड़ी हैं जो इसके साथ मिलकर काम करती हैं। सो आप कहेंगे तो उनके बारे में भी हम डिटेल में वीडियो बना देंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप वीडियो सही समय पर देख पाएंगे। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।